यदि आपका पशु गाभिन यानी 3 से 8 महीने के बीच, यानी आपका पशु 3 से 8 महीने के बीच हो चुका है, तो उस गाभिन पशु को ये 2 चीज़ें आप उन्हें खिला दें। तो कौन सी इस तरह की 2 चीज़ें हैं जो कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है और 3 से 8 महीने के बीच में है, उन्हें आपको ये खिला देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पशु में बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट पशु है उसकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है और उसमें जो पलने वाला बच्चा है वह भी पशु के लिए, जो पलने वाला बच्चा है वह सेफ रहता है, तंदुरुस्त होगा। ये चीज़ें यदि आप देंगे, कुपोषण का शिकार नहीं होगा। और रही बात, जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होगी, बच्चा होगा, तो उसमें कई तरह के रोग हैं वह पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कौन सी चीज़ें देनी चाहिए और क्या आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं को लिए सेफ रख सकते हैं, जिससे कि रही बात प्रेग्नेंट से पशुओं को यदि 3 से 8 महीने के बीच में ये चीज़ें देते हैं तो उनसे क्या होता है कि आपके पशु जो दूध देने वाले पशु उनमें दूध की मात्रा बढ़ती रहती है या फर्स्ट टाइम में रहते हैं तो वह हेल्दी रहते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब यदि आपका पशु 3 से 8 महीने के बीच यदि प्रेग्नेंट पशु हो जाता है तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा आपको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात ये चीज़ें देनी है, ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस पीरियड के बीच हम पशु को क्या दें जिससे हमारे पशुओं की प्रेगनेंसी भी सेफ रहे, पशु भी सेफ रहे, पशुओं को बीमारियां भी नहीं रहे और पशु हेल्दी भी रहे। तो जब यदि आपका पशु 3 से 8 महीने के बीच में है तो ये देते हैं, तो देखो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका पशु में किसी तरह की स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, या पशु में जिस प्रकार से शरीर में किसी भी तरह की जो कमी हो जाती है या वीकनेस है, कमजोरी है, या एनीमिया में यदि आपका पशु ग्रसित हो जाता है, या कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बार बार बीमार होता है तो इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कई बार यदि पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, दाना चारा कम खाता है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इंटरनल वर्म्स होते हैं तो उनकी वजह से पशुओं को भूख व प्यास नहीं बनती है, तो उन समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे 3 महीने का यदि पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, जैसे 3 महीने का प्रेग्नेंट पशु हुआ तो उस स्थिति में उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की 3 महीने के होते ही आप उन्हें डिवर्मिंग आप उनकी करवा दें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें दे दें। कौन सी दें, इसमें आप जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट की आप दे सकते हैं। बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये 2 साल्ट रखें, या तो फेनबिंडाजोल दे सकते हैं अकेली साल्ट की, या आयरमेक्टिन साल्ट की दे सकते हैं, या दोनों साल्ट एक साथ आते हैं। जैसे कई इस तरह की टेबलेट आती हैं जिसमें दोनों आते हैं, फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन दोनों आते हैं, तो उस तरह की दवा आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंटरनल वर्म्स होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें जो पलने वाला बच्चा है वह आपके सेफ रहेगा। और रही बात आपके पशु में जैसे भूख से संबंधित है या इंटरनल वर्म्स होते हैं, पेट के अंदर जो कीड़े रहते हैं उनकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादातर जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं वह पशु में देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको एक तो इनकी डिवर्मिंग आपको करानी है। और रही बात ये, एक डिवर्मिंग एक तो आप तीसरे महीने में करवानी है। एक जैसे यदि आपका पशु 6 महीने का हो जाता है, यानी 6 महीने का हो गया, जैसे 6 महीने कंप्लीट कर लेता है या 6 महीने का हो जाता है तो आपको एक बार फिर आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी। तो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आपको 2 बार तीसरे महीने और 6ठे महीने में आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। उसके बाद में आपको पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी है। जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा दे देता है, उसके बाद में आपको करानी है। तो एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो बार बार कमेंट्स करते हैं। रही बात इस एक चीज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, फोलिक एसिड है, आयरन है, एमिनो एसिड्स है, जिस प्रकार से बायोटीन्स हैं, या कुछ इस तरह के जिस प्रकार से आयरन की अधिक मात्रा है या विटामिन बी है, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके प्रेग्नेंट पशु हैं उनको ज़्यादातर इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हीं की वजह से आपका पशु बार बार बीमार होना, कमज़ोर होना, पशु के शरीर पर शाइनिंग नहीं आना, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होना, अदर समस्या आपके पशु में देखने को मिलती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत अच्छी कंपनी का एक जिस प्रकार से आयरन टॉनिक, विटामिन टॉनिक कुछ इस तरह का आता है वह आप अपने पशु को दे देना चाहिए। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से एलएमबी का आता है सार्कोफेरोलवेट, सार्कोफेरोलवेट आप अपने प्रेग्नेंट पशु है जैसे 3 से 8 महीने का है तो उसको बीच में आप उन्हें ये टॉनिक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी यदि आपको सेफ रखनी है, पशु को सेफ रखना है, तो
तो आपको ये चीज़ें दें। इससे क्या होता है कि एक तो आपका पशु, जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, इससे भी जाने से रोकता है आपके पशु को, इनसे बचाव भी करता है। साथ में यदि आपका जो प्रेग्नेंट पशु है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा, आरबीसी की मात्रा, एनीमिया में नहीं जाने देता है। प्रेग्नेंट पशुओं में कई बार यदि खून की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाना या पशुओं का बड़ा खतरा बन जाना, तो इनसे आप बचाव कर सकते हैं। तो सार्कोफेरोलवेट आप अपने पशुओं को, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, यानी जिनका वजन कम है तो 30 ग्राम दें, और जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, ज़्यादा भारी है, तो 50 ग्राम पर डे प्रतिदिन। इससे ज़्यादा आपको इसका उपयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान में रखना है। इस तरह की आयरन टोनिक में सिर्फ आयरन ही नहीं होता, बायोटिन का भी काम करेगा, कैल्शियम भी होता है, विटामिन भी इसके अंदर होती हैं। तो ये सभी की सभी चीज़ें आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं को ज़रूरत होती है पर डे, और आप उनको दे सकते हैं। तो 30 से 50 ग्राम पर डे आप लगातार 1-1.5 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1-1.5 महीना कंटिन्यूटी आप दें। फिर यदि आप बंद कर सकते हैं, फिर आप जिस प्रकार से 1-1.5 महीने बाद में आप दे सकते हैं, जैसे तीसरे महीने में दे दिया, ये तीसरे महीने में लेकर के 4 महीने तक, यानी 1 महीना दे दिया, फिर आप 1-1.5 महीना रुक जाए, फिर आप उन पशुओं को 1-1.5 महीना दे दिया। इस तरह से बीच बीच में आप उन पशुओं को, क्या है कि ये आयरन टॉनिक है, ये दें। इससे पशु में एक तो दूध की मात्रा है वह बनी रहेगी, पशु बीमार नहीं होगा, पशु हेल्दी रहेगा। और देने का तरीका क्या है, ये डायरेक्ट आप अपने पशु जैसे पानी पिला रहे हैं उनके साथ घोल करके भी आप दे सकते हैं, या जो पशु को बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या पानी के साथ घोल करके आप डायरेक्ट ओरली भी आप उन्हें पिला सकते हैं यदि पशु नहीं खा रहा है। तो ज़्यादातर जो पशु हैं बांट दाने के साथ खा लेते हैं या जिस प्रकार से पानी के साथ पी जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये प्रेग्नेंट पशु को ज़रूर देनी चाहिए। इनकी कमी की वजह से पशु में ज़्यादातर समस्या पशु में देखने को मिलती है, कई मेटाबॉलिक डिजीज़ पशु में देखने को मिलती है। आयरन टॉनिक देने की वजह देते रहेंगे तो उस पशु में जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, जो पशुओं में, जिनकी वजह से पशुओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है, वह भी पशु में नहीं होगी, और कई तरह के रोगों से आपके पशुओं को बचाएगा। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं या इनसे भी बचाएगा। पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी डाउन है, कई रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उससे भी आपके पशु में नहीं होने देगी। साथ में आपके पशु में जो इन ब्लड में इन चीज़ों की कमी होती है प्रेग्नेंट पशु में, जिनकी वजह से ज़्यादातर पशु हैं वह ख़राब हो जाते हैं, और उनका जो प्रेगनेंसी है वह ख़राब हो जाती है, और ब्याने के बाद में पशु में दिक्कतें ज़्यादा खड़ी कर सकता है। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को दे दें 3 से 8 महीने के बीच में। और आप अपने पशु को जो भी डाइट दे रहे हैं, अच्छा बांट दाना, खल चूरी यदि दे रहे हैं तो वो तो देते रहें, कोई नुकसान नहीं। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं, तो देते रहें, कोई नुकसान नहीं है आपके पशु में। लेकिन साथ में आप ये चीज़ें देंगे तो कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटेरियन हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि आप उन पशुओं को 3 से 8 महीने के बीच में चीज़ें देख करके अच्छा रिजल्ट लें। फिर 9 या 10 महीने में जिस प्रकार से है उनको क्या देना चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, नहीं है तो आपको ये लेटेस्ट दे दी जाएगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।